चलिए दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 10.2 सर्कल के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए एक इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट क्या हो गया, मान लीजिए एक्सटर्नल पॉइंट ये हो गया फ्रॉम अ पॉइंट Q। इस पॉइंट को उन्होंने Q नाम दिया है। क्या दिया है, Q। द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। देखिए यहाँ से एक टेंजेंट इन्होंने क्या किया, ड्रॉ किया। मैं भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये टेंजेंट हो गई और इसकी जो डिस्टेंस, ये यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 24। ये सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया, इसको मैंने O से डिनोट किया है। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से Q की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 25 सेंटीमीटर। मैं लिख देता हूं सेंटीमीटर, ये भी कितना है, सेंटीमीटर। और हमसे रेडियस ऑफ द सर्कल पूछा है। रेडियस ऑफ द सर्कल मतलब O, और अगर ये मैं इसको P से नोट करते हैं, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल मतलब मुझे OP की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिख देता हूं फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द फिगर, क्योंकि मैंने फिगर में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फ्रॉम द फिगर से क्या करेंगे, हमें ओपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको, देखिए गाइस, आप सभी जानते हैं ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल ये कितने डिग्री का होता है, ये होता है 90 डिग्री का। तो चलिए, और 90 डिग्री के ऑपोजिट क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो देखिए हाइपोटेन्यूज क्या है, इधर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा OQ। OQ का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा PQ का स्क्वायर, ठीक है। OQ कितना दे रखा है, OQ दे रखा है 25 का स्क्वायर इक्वल टू OP कितना दे रखा है, OP हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको एज इट इज लिखा। PQ दे रखा है हमारे पास 24 का होल स्क्वायर। देखिए गाइस 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 625। कितना होता है, 625। OP का स्क्वायर एज इट इज प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। कितना होता है गाइस, 576। ध्यान रखिएगा स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए 25 तक। देखिए 625 को मैंने एज इट इज लिखा। ये जो प्लस जो 576 है ये किसका है, पॉजिटिव। इक्वल के साइड आके किसका हो जाएगा, इक्वल के साइड आके हो जाएगा इस माइनस का। और यहाँ पर OP, अब ये मैं क्या करता हूँ, OP पे ये जो स्क्वायर लगा हुआ था इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने एक रूट लगा दिया है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखिए गाइस कितना आएगा, देखिए 15 - 6 = 9। और यहाँ पर कितना बचेगा, 15, ये हो जाएगा। हाँ, तो ये कितना बचा, 49। देखिए इसमें से इसको मैंने माइनस किया तो मेरे पास आंसर कितना आया, रूट में 49। ये किसकी वैल्यू है, ये OP की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, ये 49 किसी का स्क्वायर होता है, किसका होता है, 7 का स्क्वायर। मैंने क्या किया, रूट से स्क्वायर को कैंसिल कर दिया और OP, ठीक है। मतलब OP की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। देखिए गाइस यही हमें फाइंड करना था। तो ये OP इक्वल टू कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम, देयरफॉर द रेडियस ऑफ द सर्कल, द रेडियस पूछ रहा है गाइस, OP क्या है, रेडियस है। तो द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल इज कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन फिगर 10.11 मतलब 10.11 इफ TP एंड TQ। देखिए आप देख पा रहे होंगे फिगर बना हुआ है, TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स। देखिए TP और TQ क्या है, टू टेंजेंट्स है टू अ सर्कल विद सेंटर O, सो दैट यहाँ पर गाइस ये POQ में ये जो बना है ये एंगल है, ये क्या है, एंगल। और ये भी क्या है, PTQ, ये भी क्या है, मेरे ख्याल से एंगल ही है, कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है कि एंगल ही है। तो देखो POQ इक्वल टू 110 डिग्री दे रखा है। देन PTQ इक्वल टू, PTQ की वैल्यू हमसे, ये वाला एंगल जो है हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, ये है 90 डिग्री का। और ये एंगल कितने डिग्री का है, ये भी है गाइस 90 डिग्री का। तो देखिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द फिगर, फिगर जरूर ड्रॉ करके आना है आप लोगों को गाइस, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन जब भी एग्जाम में जब भी जाओ तो आपको फिगर जो है ड्रॉ करके ही आना है, फ्रॉम द फिगर। उसके बाद में क्या करें, इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, लेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल कौन सा है इसमें, इसमें क्वाड्रिलेटरल है OPTQ, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल आप सभी हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं गाइस, कि भाई क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल होते हैं उन सभी का सम होता है 360। कितना होता है गाइस, 360। तो देखिए मैं लिखता हूं इसको,
देखिए ये मैंने लिखा एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल Q और प्लस एंगल, देखिए T को मैं PTQ लिखूंगा, क्या लिखूंगा, T को मैंने PTQ, क्यों, वैसे हम T ही निकाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि PTQ उसने बोला है तो मैंने लिख दिया है, ठीक है। और इन सभी का सम होता है क्वाड्रिलेटरल में 360। देखिए एंगल O कितना दे रखा है 110 प्लस एंगल P कितना दे रखा है 90, एंगल Q कितना दे रखा है, ये भी 90 दे रखा है, और हमें एंगल P टी क्यू हमें जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये सारे के सारे ऐड करते हैं, देखिए 90 और 90 कितना होता है 180, 180 और इस 180 और 10 ये हो जाएगा 190 और 100 हो जाएगा 290। देखो इसको सभी को मैंने ऐड किया तो मेरे पास कितना आया, मेरे पास आया 290, और ये हो जाएगा पी टी, एक मिनट, ये मैंने ये सॉरी, ये देखिए पी टी क्यू, ये क्या हो जाएगा पी टी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 360, ठीक है। अब क्या करना है, हमें एंगल पी टी क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल देते हैं। 360 लिखा, और ये जो 290 है ये पॉजिटिव है, इक्वल के इस साइड आके किसका हो गया, इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा माइनस का, तो 260 में से 290 माइनस किया कितना आया 70, तो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू कितना हो गया, एंगल पी टी क्यू इक्वल टू हो गया 70 डिग्री। गाइस हमें यही प्रूव करना था, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं गाइस बी, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये ध्यान रखना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस आपको समझ में आया होगा, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ टेंजेंट PA and PV from a point P to a circle with center O are inclined to each other at 80 डिग्री। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एक सर्कल बना हुआ है और सर्कल से एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ये P हो गया, P से ये PA, और यहाँ से जो है, यहाँ से एक लाइन गई और ये हो जाएगा PB, ठीक है। ये दोनों की दोनों क्या है टेंजेंट, और दोनों ही टेंजेंट क्या होती है एक दूसरे के इक्वल होती है, ये ध्यान रखना, टेंजेंट्स जो होती है वो एक दूसरे के इक्वल होती है। एक सेंटर, ये क्या बन गया इसका सेंटर ऑफ द सर्कल, इसको हमने डिनोट किया O से, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 80 डिग्री। देखिए ये जो एंगल बोल रहा है ना, वो ये बोल रहा है वो 80 डिग्री का, कितना डिग्री का बोल रहा है 80 डिग्री का। देन वो हमसे पूछ रहा है ये एंगल POA इज इक्वल टू, हमसे पूछ रहा है एंगल POA कितने डिग्री का हो। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, मैंने यहाँ से इसको कनेक्ट किया और मैंने यहाँ से इसको कनेक्ट किया। अब एक मैं क्या करता हूँ कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ एक लाइन का, ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया बीच में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे POA चाहिए, मुझे क्या चाहिए गाइस, एक मिनट, मुझे एंगल POA की वैल्यू चाहिए, ठीक है POA। तो ध्यान से देखिए, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में आप जानते हो ये एंगल कितने डिग्री का, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल कितने डिग्री का, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल हमें दे रखे हैं, हम क्या करते हैं फोर्थ वाला एंगल निकाल लेते हैं। तो देखिए फोर्थ वाला, तो फ्रॉम द फिगर लिखता हूं मैं, हमेशा आप सभी को मालूम है फ्रॉम द फिगर, तो फ्रॉम द फिगर जैसे ही मैंने लिखा, तो मैं क्या करता हूं इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल कौन सा हो गया, क्वाड्रिलेटरल लिख सकते हैं PVOA, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसमें एंगल P प्लस एंगल B, सॉरी ये एंगल B प्लस एंगल O और प्लस एंगल मैं ओ की जगह मैं यहाँ पर पहले ए लिख देता हूँ, और ओ को मैं क्या लिखता हूँ भाई, एंगल ओ को मैं लिख देता हूँ AOB, ठीक है। और AOB मतलब ये समझाने के लिए लिखा है मैंने, हम एंगल ओ भी लिख सकते थे, ठीक है। तीनों का जो सम, सभी चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। देखिए एंगल P कितना दे रखा है 80 डिग्री, एंगल B कितना दे रखा है 90 डिग्री, एंगल A कितना दे रखा है 90 डिग्री, और एंगल AOB हमें फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको एज इट इज लिखा और यहाँ पे लिख दिया 360। अब देखिए इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 90 180, और ये हो जाएगा 260, कितना हो जाएगा 260, और एंगल AOB, अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया 360। अब हम क्या करते हैं एंगल AOB इक्वल टू 360, और ये 260 जहां पर क्या आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल के साइड आके साइन चेंज हो जाते हैं, सभी को मालूम है। 360 माइनस 260 करेंगे कितना हो जाएगा 100। तो हमें यहाँ से एंगल OAB की वैल्यू कितनी आ गई, एंगल AOB की वैल्यू आ गई 100, मतलब ये इधर देखिए ये पूरा की पूरा जो एंगल बन रहा है ये है 100 डिग्री, लेकिन हमें तो केवल POA की वैल्यू चाहिए, मतलब हाफ चाहिए। तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल POA
इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 एंगल ए ओ बी। ठीक है, तो देखिए एंगल 1/2 लिखा और एंगल ए ओ बी कितना होता है 100 डिग्री। तो मैंने क्या करता हूँ 2 से 100 को कैंसिल आउट किया, कितना आएगा 50। तो देखिए गाइस हमारा एंगल पी ओ ए कितना आ गया 50 डिग्री। 50 डिग्री, यही हमसे वो पूछ रहा था, यही आंसर है। चलिए गाइस अब बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझा सकूं, और फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन हो तो मुझे दीजिए, ठीक है, कमेंट करके। चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। देखिए प्रूफ दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। उसने क्या बोला, एक देखिए मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ किया, उन्होंने बोला प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर। इसका एक डायमीटर भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने इसका डायमीटर ड्रॉ किया और ये इस पॉइंट को मैंने ओ से डिनोट कर दिया। ये सेंटर से जो लाइन होकर गुजरती है ना गाइस, वो होती है डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब क्या बोल रहा है वो, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ, तो ये तो हम टेंजेंट्स को ड्रॉ कर देते हैं, और वो बोल रहा है पैरेलल। तो मैंने एक टेंजेंट्स यहाँ से ली, ये इसको टच करती हुई जा रही है, और दूसरी टेंजेंट मैंने यहाँ से ले ली और ये जो है इसको टच करती हुई जा रही है। मैंने इसको ए बी से डिनोट किया। मैंने ये जो टेंजेंट है इसको ए बी, और मैं इसको नाम दे देता हूँ पी, और ये हो गया क्यू। ठीक है गाइस, अब देखिए ये आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा अब देखिए प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। हमें क्या है, हमें इसको ये प्रूव करना है कि ये पैरेलल है या नहीं। देखिए तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ गाइस। तो देखिए मैंने 1 मिनट, हाँ, तो देखिए इसमें चलिए अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या होता है, दो मैंने टेंजेंट्स को ड्रॉ कर दिया है। अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर था, हाँ देखिए ये जो एंगल है ना गाइस, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्यों, देखिए मैं आपको लिख देता हूँ। देखिए फ्रॉम द फिगर, फिगर क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फिगर से अगर मैं बात करूं तो मैं क्या ले सकता हूं गाइस, मैं ले सकता हूं, इसको मैं डिनोट कर देता, एक पॉइंट और ले लेते हैं इसमें। इसको मैं क्या नाम दे देता हूं, ए बी, ये हो जाता है सी। ये जो यहाँ टच कर रहा है और ये जो यहाँ टच कर रहा है इसको बोलते हैं डी। तो देखिए एंगल ए सी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए सी ओ इक्वल टू हो जाएगा एंगल क्यू डी ओ। क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है गाइस 90 डिग्री, और प्लस 90 डिग्री है, और ये किस तरीके के एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे एंगल्स हैं ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब एक चीज और, अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो एंगल है इस साइड वाला, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा इसके। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं इसको लिखता हूँ, देखिए ये हो जाएगा बी सी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी ओ इक्वल टू हो जाएगा पी डी ओ। तो मैंने लिखा पी डी ओ। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भी क्या है, ये भी सेम है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये सारे के सारे, अब देखो दोनों, और तीसरा उसने क्या बोला है, ये अगर अल्टरनेट इंटीरियर, अब हम जानते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो तो जो लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल्स होती हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर किसी भी ट्रायंगल में क्या है, वो एंगल्स क्या होते हैं, अगर एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए तो जो लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल्स होती हैं। तो देखिए मैं लिख देता हूँ, वी नो दैट इफ द if the angles if the angles are क्या है, alternate interior angles, then then the lines are parallel। ठीक है, अगर ये देखिए मैं लिख देता हूं पहले, अगर आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पुष्टि हो जाती है, कंफर्म हो जाता है कि जो एंगल्स दिए गए हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देन डेफिनेटली वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि जो लाइंस दी गई हैं वो भी क्या होंगी, वो डेफिनेटली क्या होंगी, पैरेलल्स होंगी। तो देखिए ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ
ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड द टेंजेंट और टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, पासेस थ्रू द सेंटर। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, देखिए इसमें सबसे पहले तो सर्कल बनाते हैं क्योंकि सर्कल के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। तो मैंने क्या किया, सर्कल बनाया, एक सेंटर मैंने ओ लिया, देखिए एक मिनट, ये सर्कल मैंने ओ ले लिया है, ठीक है, और इससे मैंने एक ये ड्रॉ कर दी एजेस तक। अब देखिए यहाँ पर एक टेंजेंट लेता हूं मैंने एक टेंजेंट ली यहाँ से, ये मैंने एक क्या किया, टेंजेंट ले लिया और इस टेंजेंट को मैंने ए बी से डिनोट कर दिया। अच्छा, उसने क्या बोला कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो मैं परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, मतलब इससे अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, मतलब अगर इससे कोई लाइन पास हो रही है तो परपेंडिकुलर है या नहीं। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का इसमें यूज करना पड़ेगा। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के लिए यूज करने के लिए मैं यहाँ पर एक अनदर पॉइंट ले लेता हूँ और इस पॉइंट को मैंने एम से नोट कर दिया। किस पॉइंट से नोट किया, एम से। तो चलिए इसमें क्या करना है हमें गाइस, देखिए, और मैंने क्या किया, इससे इसको भी कनेक्ट कर दिया। तो आप सभी को जानते हैं ये भी क्या है, सेंटर ही है। मैंने क्या दूसरा पॉइंट लिया, उसको भी सेंटर माना है और उससे मैंने एक लाइन ड्रॉ की। आप सभी को मालूम है यहाँ जो एंगल बनता है ना, ये कितने डिग्री का होता है गाइस, ये होता है 90 डिग्री। तो ये भी क्या हो जाएगा, वो दिख नहीं रहा है लेकिन वो एम से अगर पी पर परपेंडिकुलर डाला है तो वो भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लिखता हूँ। देखिए फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द फिगर में हम क्या करेंगे, फ्रॉम द फिगर में देखिए, अब देखिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन, और ये मेथड हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड एक्चुअल में होता क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, एंगल एम पी वी, मतलब एंगल पी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। अब इसमें क्यों होगा, क्योंकि अब देखिए दूसरी बात क्या है, ओपी, ओपी परपेंडिकुलर किस पे है, एपी में। ओपी अगर परपेंडिकुलर एपी पे है तो क्या हो जाएगा, एंगल ओपीवी, ओपीवी भी क्या हो जाएगा, इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ये ध्यान रखना। और मैं इसको नंबरिंग, अगर मैं इसको पॉइंट वन, ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन सेकंड मान लेता हूं। तो अगर मैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर मैं दोनों इक्वेशन से लिखूं तो देखिए, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल एम पी वी इक्वल टू एंगल ओ पी वी इक्वल टू 90, क्यों, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है, मतलब एंगल एम पी वी इक्वल टू ओ पी वी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अब ये क्या हो जाएगा, मतलब अब मैं एक चीज और लिख देता हूँ, एम पी वी इक्वल टू एंगल ओ पी वी, ठीक है, मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। लेकिन ये क्या है गाइस, ये सब पॉसिबल नहीं, ये क्या है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। एक मिनट, नॉट पॉसिबल लिख देता हूं मैं इसको, नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये मैंने क्या किया, मैंने इसको नॉट पॉसिबल लिखा। अच्छा, क्यों पॉसिबल, नॉट, ये संभव भी नहीं है क्योंकि सेंटर ऑफ द सर्कल तो एक ही होता है। अच्छा, ये कब पॉसिबल होता, ये बस ये मैं लिख देता हूँ, एंगल एम पी वी इक्वल टू एंगल ओ पी वी, ये केवल तब पॉसिबल होता जब जब क्या, जो जो पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं, पॉइंट्स कोइंसाइड हो जाते हैं। ये हो जाता व्हेन पॉइंट्स विल बी कोइंसाइड, क्या होंगे, को इनसाइड, क्या होंगे, को इन, ये हो जाएगा साइड्स, ठीक है, को इनसाइड, ठीक है। मतलब कोइंसाइड का मतलब होता है दोनों ही पॉइंट एक ही बिंदु पर हो, दोनों ही पॉइंट क्या हो, एक ही बिंदु पर हो। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा, बस यही क्वेश्चन था, बस, ठीक है। तो चलिए गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा हो और आपको लगता है कि ये मेरी वीडियोस आपके लिए फ्रूटफुल होंगी, काफ़ी बेनिफिशियल होंगी, आपके भविष्य में काम आएंगी, तो गाइस डेफिनेटली आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लगातार मेरी वीडियोस को देखिए। धन्यवाद। चलिए।